इसी क्वेश्चन का अब सेकंड पार्ट हम करते हैं। एक्स प्लस अयोटा वाई सारे होल का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 48 अयोटा। स्क्वायर को ओपन कर लें। ठीक है, अयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर प्लस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वाई बन जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, और साथ ही हमने रियल पार्ट अलग कर दिया, कॉम्प्लेक्स अलग। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 64 आ गया, 2xy 48, xy 48 उससे डिवाइड हो जाएगा 2xy 24। अब हम क्या करेंगे, यहां से कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे y की निकाली हुई है 24 ओवर x। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर पुट कर देंगे अपनी वन में, जो कि है x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 64। पुट करेंगे ना, ये देखें आपके सामने फॉर्म बन रही है। x का स्क्वायर माइनस 25 ओवर x होल का स्क्वायर 24 ओवर x बराबर 64। स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, 576 बन जाएगा ओवर x का स्क्वायर। फिर एलसीएम लेंगे, ये x की 4 माइनस 576 ओवर x के बराबर 64। x का स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बच रही है कि x की पावर 4 माइनस 576 64 x का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। इसकी फैक्टराइजेशन के बारे में सोचें जी आप, तो फैक्टराइजेशन कर दी गई है, -72 प्लस 8। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो 64 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा। एक्स का स्क्वायर कॉमन लिया गया। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर -72 प्लस 8, एक्स का स्क्वायर -72 बराबर 0। फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस 8 और एक्स का स्क्वायर -72 बराबर 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे अलग अलग। एक्स का स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0 और एक्स का स्क्वायर -72 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर -8 और एक्स का स्क्वायर 72। हाँ जी, इधर देखें अब क्या किया गया, देखें ये कैसे आ गया। हम देखते हैं कि एक्स का स्क्वायर है -8 के, तो अगर हम अंडर रूट लें इधर भी और इधर भी, तो ये बनेगा 2 ज़रब 4 ज़रब -1 अंडर रूट। ठीक है, तो 4 का अगर हम ऐसे अलग अलग अंडर रूट लगा दें सब पे, हो सकता है ना ऐसा, तो ये -1 किसके बराबर है, अयोटा का स्क्वायर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये अयोटा स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल, जरा अयोटा क्या आ गया, 2 अयोटा अंडर रूट 2। ये चेक कर लें, या अयोटा को आगे ले जाएं, +-2 अंडर रूट 2 अयोटा, ये ऐसे आया। तो ये x की वैल्यू आ गई एक साइड पे। अच्छा, ये इमेजिनरी वैल्यू है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें हमसे बोला गया कि आप रियल वैल्यू इसको फाइंड करें। 72 प्लस माइनस, ठीक है, रियल पार्ट लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इग्नोर करेंगे हम। ठीक है, तो हम 72 अंडर रूट इसको कंसीडर करेंगे। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 9 8 78, तो फिर 9 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 3 अंडर रूट 8 आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसको भी फर्दर थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, जैसे मैंने ये किया हुआ 8 को आपके सामने। ठीक है, 8 को सॉल्व करेंगे ना, तो 2 ज़रब 4, तो 4 2 का स्क्वायर बन रहा है, वो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये बच जाएगा हमारे पास, +-6 अंडर रूट 2। ये इजी आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक्स फाइंड हो गया, एक्स की दो वैल्यू आई हैं, ये वाली और ये वाली। ऊपर वाली हम नहीं लेंगे क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट लेंगे। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, पुट करेंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास। अच्छा, इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करेंगे तो 6 24 से कैंसिल होने जा रहा है। ठीक है, और ये वाला 6 और ये 24 आपस में, ये 6 और 24 कैंसिल, तो y +-4 ओवर अंडर रूट 2। थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2 2 4, ये फॉर्म पहले समझा चुका हूं आपको मैं पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में।
कि 2 दफ़ा अंडर रूट लिखने से या अंडर रूट लेके उसका स्क्वायर लेने से आंसर फिर ऊपर 2 ही आना है। लेकिन इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि नीचे वाले स्क्वायर रूट से जान छूट जाएगी, ये आपस में कैंसिल। तो y आ गया +-2 अंडर रूट, y भी आ गया, x भी आ गया, ठीक है। और यही हमारे पास हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा, x +-6 अंडर रूट 2, y +-2 अंडर रूट 2। यही आंसर है हमारा। चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है, x + अयोटा y का स्क्वायर, 2 अयोटा -3, 3 + अयोटा। ठीक है, क्या करेंगे यार, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने के लिए और नीचे कम्प्लेक्स नंबर से जान छुड़ाने के लिए। सीधी बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या किया गया है भाई, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया गया, नीचे a + b a - b की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, तो इसको आप नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें क्वेश्चन मुकम्मल करके, ठीक है। तो फिर सॉल्व किया करें साथ साथ, या स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अगेन दोबारा समझ सकते हैं, या वीडियो को आगे पीछे भी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। ऊपर सादा ज़रब दी गई है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है आपस में, ठीक। तो ये क्या बनेगा, 6 अयोटा -2 अयोटा का स्क्वायर -9 + 3 अयोटा, ठीक है। तो अब क्या, तो ये ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 - 3 अयोटा 1 3 - अयोटा, ठीक है। तो नीचे जो है ये 9 - अयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये -2 +2 अयोटा हो गया, 9 अयोटा ओवर 7/10 आ गया हमारे पास। फर्दर इसको हम कंटिन्यू करते हैं, 10 को डिवाइड कर देंगे, दोनों के नीचे रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें एक अलग चीज आएगी। अब देखो, अंडर रूट हम दोनों तरफ लेंगे, ये अंडर रूट तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कैंसिल होगा। इसमें आप देखें, एक रियल पार्ट आ रहा है, एक इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेट करेंगे x + y अयोटा जनरल फॉर्म में। तो ये z हमारे पास क्या बन रहा है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अच्छा, इसको ना सॉल्व करने का एक अलग से फार्मूला होता है हमारे पास, कि अगर आपके पास अंडर रूट में एक रियल नंबर हो, एक इमेजिनरी नंबर हो, सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो कोई भी, तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, देखें, अब z का मैग्नीट्यूड +x/2 होल का अंडर रूट प्लस अयोटा y ओवर y का मैग्नीट्यूड, फिर अंडर रूट में आएगा x z का मैग्नीट्यूड -x/2। फार्मूले को समझ लें, z का मैग्नीट्यूड होगा दोनों साइडों पे, इधर ऊपर अयोटा y, नीचे y का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखना है, ऊपर वाले देखिए दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों अंडर रूट सेम है, दरमियान में एक में प्लस है, एक में माइनस है, एक में ऊपर अयोटा y और नीचे y का मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, z कहाँ से लेके आएंगे, z लेके आना कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड जैसे हम लेते हैं, मैग्नीट्यूड में आपको पता है कि हम माइनस प्लस अदर वेरिएबल्स को निगलेक्ट करते, जस्ट दोनों का स्क्वायर लेते हैं और फिर अंडर रूट ले लेते हैं। वैसे ही -0.7 का स्क्वायर + 0.9 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, तो z आ गया हमारे पास 1.3। अच्छा, y कितना है हमारे पास, x है 0.7, इसमें माइनस और y 0.9। y का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, स्क्वायर लेना फिर अंडर रूट लेना, तो मैग्नीट्यूड वही आ जाएगा सेम। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड हमें फायदा देता है जब हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू और वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम लेते ही वैल्यू है, उसकी कोई प्लस माइनस नहीं लेते। तो जी z आ गया, z का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा अब, हाँ, अब हम z का जब मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो वो हमारे पास बनेगा, यानी कि अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो z का मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 1.14 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है,
देखिए z का आ गया हमारे पास, यहाँ पे z हमारे पास, z का मैग्नीट्यूड, एक मिनट मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ ताकि आपको पूरा नजर आए सारा। तो z की जगह पर उसकी वैल्यू चलेगी z का मैग्नीट्यूड प्लस x के पर उसकी वैल्यू -0.7 ओवर 2 अंडर रूट, इधर अयोटा y 0.9, y का मैग्नीट्यूड भी 0.9 है, z का मैग्नीट्यूड 1.14 माइनस x की वैल्यू ओवर 2। बाकी अब इसको सिंपल सॉल्व करना है, जैसे हम बाकी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं। तो 1.14 माइनस 0.7 ओवर 2, 1.14 प्लस 0.7 ओवर 2, माइनस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर है z प्लस माइनस 0.46 प्लस 0.95 अयोटा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने z को रखा था x और प्लस y अयोटा के इक्वल, ऐसे ही है ना जनरल वैल्यू में। तो x प्लस अयोटा y जनरल था हमारे पास, z को इसके इक्वल रखा हुआ था, ये वैल्यूज हमने फाइंड की है। ठीक है, x आ गया प्लस माइनस 0.46, y आ गया प्लस माइनस 0.95, x ये आ गया, y ये आ गया। तो ये क्वेश्चन में एक नई टेक्निक हमारे सामने आई है कि जहां पर x और y दोनों में एक में रियल पार्ट हो, एक में इमेजिनरी, उसके अंडर रूट का फार्मूला हमने देखा है और नेक्स्ट हम उस फार्मूले को इस्तेमाल भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि z की रियल वैल्यू को कैलकुलेट करें। z1 की मैंने, z2 की मैंने, इमेजिनरी एक कंडीशन दी गई है कि z1 और z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल है। ठीक है, z1 और z2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट को हमने अलग कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देना है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास उसने कंडीशन दी है वो है 7 के इक्वल। z1 z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल है, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास उसने गिवन है इमेजिनरी पार्ट z1 z2 बराबर 7। अच्छा, ये अब आप चेक करें कि जो z1 और z2 का प्रोडक्ट है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट है हमारे पास 2 माइनस 2 अल्फा और इमेजिनरी पार्ट है 3 माइनस 3 अल्फा। तो फिर इमेजिनरी पार्ट की जगह पर हम उसकी वैल्यू रखेंगे कि जो z1 और z2 का इमेजिनरी पार्ट है 3 माइनस 3 अल्फा बराबर 7, माइनस 3 अल्फा 7, 3 उधर चल जाएगा तो अल्फा जो है वो -4/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने हमें z1 की वैल्यू दी है, z2 की दी हुई है। ठीक है, इन दोनों का प्लस दोनों को जमा करके भी बताया हुआ है और माइनस करके भी बताया हुआ है, यानी कि कंडीशन प्रिपेयर की गई है और कहा जा रहा है कि x फाइंड करें, y फाइंड करें, a फाइंड करें, b फाइंड करें। तो हम क्या करते हैं, z1 प्लस z2 जो है उसने हमें गिवन है कि 10 प्लस 4 अयोटा है, z1 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें, z2 की जगह पर उसकी वैल्यू उसको पुट करें। ठीक है, तो z1 आ गया, तो देखें z1 प्लस z2 4 प्लस 10 अयोटा, z1 माइनस z2 ये हमें गिवन कंडीशन है। ठीक है, अब z1 की उसने वैल्यू भी हमें दी है, z2 भी दी की भी दी है, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे ना, मैं दोबारा से थोड़ा सा बता दूं आपको। ठीक है, तो ये फिर इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देने, x प्लस ए और y प्लस बी अयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया। ठीक है, तो फिर इनका कंपैरिजन भी हम कर लेंगे साथ ही हैं। तो x प्लस ए रियल पार्ट बराबर 10 के, y प्लस बी इमेजिनरी पार्ट बराबर 4 के। अब थोड़ा सा दूसरी साइड पे आ जाए, z माइनस z2 है, x प्लस वाई अयोटा माइनस ए, ये वैल्यूज हमें दी गई है a प्लस बी अयोटा। तो इसका अगर हम फाइनल देखें तो रियल पार्ट x माइनस ए बराबर 6 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट y माइनस बी बराबर 2, और ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको देख लें खुद। तो इक्वेशन 1 में अगर हम थोड़ा सा अमेंडमेंट करें, ठीक है, तो a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में जाके पुट करते हैं, जो कि है x माइनस ए, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे जाके। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो कौन सी बनती है, x माइनस ए बराबर 6, ये वाली। ठीक है, इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम अपने को, पुट करने के बाद हमें जो x मिलता है वो बराबर 8।
ठीक है। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो अभी हमने ये ऊपर लेट की थी, जो फाइंड की थी। तो a हमारे पास 2 आ गया। लो जी, x की आ गई और a की आ गई। अब हम चलते हैं, इक्वेशन b की निकालनी है और y की निकालनी है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 देख लें, हमारे पास क्या था, y प्लस बी बराबर 4, ऐसे ही है ना। तो इक्वेशन 2 में अब हम क्या करेंगे, यानी कि इसकी हेल्प से अब हम y की वैल्यू और b की वैल्यू निकालेंगे। तो b बराबर y माइनस 4 हो गया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है, y बराबर y माइनस बी बराबर 2। अच्छा जी, पुट हो गया। तो y हमारे पास निकल आया सिंपल केस में 3। देख रहे हैं आप कैसे निकला हुआ, इजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट वैल्यू पुट की है, माइनस हो गया y, 2y हो गया, 4 तो जाके प्लस हो गया, तो ये 6। ये सिंपल से टॉपिक यानी कि स्टेप्स हैं, तो ये इन पे इतना मैं टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अच्छा, y की वैल्यू निकल आई 3। अच्छा, x भी आ गया, a भी आ गया, y भी आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास मेरे ख्याल से रह गया b, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अच्छा, आप इक्वेशन नंबर 2 को देखें ज़रा, y प्लस बी बराबर 4। अगर y को हम यहाँ पे पुट करें 3, तो b मेरे ख्याल से हमारे पास जो है वो 1 ना आ जाएगा। चले देख लेते हैं। तो ये देख लें, आफ्टर सोल्यूशन b की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं आ रही है। तो a2 b1 x8 और y3, ये हमारे पास इन तमाम के आंसर आ गए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें जस्ट सॉल्व करना पड़ेगा आपको और जस्ट प्लस माइनस होना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, वो कह रहा है कि फॉर ऑल z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये समझ लें, z1 और z2 का बार, फिर z1 का अलग से और z2 का अलग से, ये दोनों इक्वल करने, यानी कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका बार लेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स लेंगे, फिर इन दोनों को अलग अलग कॉम्प्लेक्स लेके यानी कॉन्जुगेट लेके फिर उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये प्रूव करना है, इजी सा क्वेश्चन है। पहले हम क्या करते हैं, z1 और z2 को इक्वल लेट करते हैं, क्योंकि उसने हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें पता है कि z1 जो है इसमें एक रियल पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो a प्लस बी आयोटा आ गया रियल, z2 में c प्लस डी आयोटा। तो पहले दोनों को z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, लेकिन हम पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इनको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, हम रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे ना, तो कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन जस्ट चेंज होती है, बाकी नहीं चेंज होने। वो भी इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कंप्लीट साइन आ रही है, जैसे कि प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 1 बन गई। अब इसी तरीके से अब हम राइट साइड की तरफ चलते हैं, दोनों का अलग अलग लेंगे कॉम्प्लेक्स। z1 का लेंगे तो a माइनस बी आयोटा बन जाएगा, z2 का लेंगे तो c माइनस डी आयोटा बन जाएगा। अच्छा जी, देख लें, z1 a माइनस बी आयोटा, z2 c माइनस डी आयोटा। अब पहले ही हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया दोनों का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट अलग कर देंगे, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो हमने कर दिया अलग अलग, देख लें, ए सी माइनस बी डी माइनस इंटू ए डी प्लस बी सी। तो चेक कर लें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इक्वल है या नहीं, ठीक है। मैं आप स्क्रॉल कर देता हूँ, आप चेक कर लें। इक्वेशन 1 और 2 देख लें, सेम है ना, तो फिर हम रिजल्ट लिख सकते हैं ना। इक्वेशन 1 एंड 2 को देखते हुए z1 z2 का जो बार है वो इक्वल है z1 z2 के इंडिविजुअल बार। तो यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके ना हमारे पास है गालबन 3 या 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, 4 है। एक मैंने समझा देना है आपको, बाकी मैंने आपको सोल्यूशन दिखा देने हैं, इजी है बिल्कुल। हम पीछे इनका क्वेश्चन जैसा करके हैं। क्वेश्चन में वो कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है -7 -24 अयोटा, ठीक है। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वो कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो देखते हैं, x 7 है, y 24 है, -24 x -7 है। तो ये फार्मूला मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, याद रखने की ट्रिक भी बताई है कि दोनों अंडर रूट में एक दफ़ा z x के साथ प्लस होगा, एक दफ़ा माइनस होगा, दोनों में डिवाइड बाय 2 है, और अयोटा ऊपर y एक दफ़ा सिंपल है, नीचे y का मैग्नीट्यूड है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले z निकालेंगे, ठीक है, z निकाला है। फिर y भी हमें पता है, y का मैग्नीट्यूड, हाँ ये समझ लें, मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये देखें। अगर आपके पास है ना a प्लस बी अयोटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पीछे निकाल चुके हैं ना।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मैग्नीट्यूड देख लें, ये एक ही वेरिएबल है, तो इसका स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट लेंगे, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 24 आ जाएगा। वैल्यूज को पुट कर दें, सिंपल, ठीक है। 25 प्लस -7, फिर y का मैग्नीट्यूड, y की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3 - 4 आयोटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें आप खुद ही। अच्छा, z की वैल्यू गिवन है, x y x8 है, y -6, फार्मूला आपके सामने है। अच्छा जी, वैल्यूज पुट हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, आप देखते जाएं। z आ गया, y का मैग्नीट्यूड भी आ गया, वैल्यूज पुट कर दी हमने, और ये हमारे पास z आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, इजीली इजी है बिल्कुल, आप इसको देख सकते हैं। थर्ड पार्ट देखें, जेड बी की वैल्यू गिवन है, x -15 y -36, तो चेक कर लें, अपना टाइम भी बचाएं, मेरा भी बचाएं, हैं, ठीक है। तो ये इजी है, तो z का मैग्नीट्यूड आ गया 39 आ गया, ठीक है। y का भी मैग्नीट्यूड आ गया, वैल्यूज को फार्मूला में पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट, तो ये जी थर्ड पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट देख लें, इसमें भी वही एक्स वाई गिवन है, फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, z का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया, ठीक है। y का मैग्नीट्यूड 120 पहले प्लस में है, तो प्लस में ही आएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये z हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। एक रियल पार्ट, एक कम्प्लेक्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, वो कहता है कि फाइंड स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और फिर इसको आर्गन डायग्राम पे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो कोई ट्रबल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन है, x13 है, y -20 √3, फार्मूला हमारे पास मौजूद है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन पहले y का z का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड में अब देखें, ये x है और ये y, ये पूरा y है, तो ये 37 आ गया z का मैग्नीट्यूड, z का मैग्नीट्यूड हमारे पास 37 आ गया। अच्छा जी, अब y का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब होल का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, y का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए होल का स्क्वायर लेंगे, तो साथ उसके फिर हमें स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास y का मैग्नीट्यूड आ गया। वही फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, ये सिंपल y, ये y का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5 - 2 √3। अच्छा, अब आर्गन डायग्राम क्या होती है, सिंपल x और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी x की वैल्यू को देखते हुए, आपको पता है x के इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव, y ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब x +5 है ना, तो y -2 √3 होता है। हम लेट करते हैं x के, तो सिंपल वैल्यू है, इधर 1 से 5 तक कर लेंगे, इधर 1 से -5, तो ये हम शुरू करते हैं ऊपर √3 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर नीचे माइनस √3 -1 -2 -3 -4। तो अब चेक कर लें, एक दफा हमारी वैल्यू प्लस में है ना, एक दफा माइनस में है, तो ये -2 √3 और ये 5 प्लस, तो ये एक पॉइंट हमें मिलेगा, एक पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा, ये प्लस में 2 √3 और ये -5। देखे ना, एक दफा हमने ये वैल्यू प्लस में लेनी है और एक दफा हमने ये वैल्यू माइनस में लेनी है। जब हमारे पास प्लस में होगी ना, तो ये दोनों ही हमारे पास 5 प्लस में होगा, y माइनस में होगा, ठीक है। जब हम ये वैल्यू माइनस में लेंगे, तो 5 माइनस में चला जाएगा और ये प्लस में चला जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये जी आर्गन डायग्राम है, इसको आप देख लें। चलो मैं दोबारा क्लियर कर दूं, प्लस माइनस था, एक दफा प्लस करेंगे तो ये 5 - 2 √3 था, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू, इन वैल्यूज को हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये इजीली, बिल्कुल इजी है, हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं 10th में, 9th 10th में। जी जी, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वो कहता है कि आप रियल वैल्यूज को फाइंड करें एक्स और वाई के। सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि रियल वैल्यूज अलग करेंगे, कॉम्प्लेक्स को अलग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये प्लस था, इसको उधर ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा, ये अब मल्टीप्लाई वाली होगी, ये प्लस माइनस, इनको हम सॉल्व करेंगे, तो x + अयोटा y बराबर, ये आंसर बन गया इधर, ठीक है। तो ये उधर जाके डिवाइड होगा, तो x + 16 अयोटा -7 प्लस अयोटा, काम सिंपल नहीं बन रहा, तो फिर हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे तो x, इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा प्लस करना पड़ेगा, एक दफ़ा माइनस करना पड़ेगा,
तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला केस बन गया हमारे पास है। देख लें, ऊपर हमने इसको सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 50 बन गया। तो ये क्या बन गया, 50 दोनों से डिवाइड होगा क्योंकि रियल वैल्यूज को अलग करना है, इमेजिनरी को अलग करना है। 2/50 114/50। एक्स की 2/50 बन गई, वाई माइनस 114/50, तो एक्स आ गया 1/25 और वाई आ गया -27/25। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 10 सेम ऐसे एक्स और वाई फाइंड करना है हमने, ठीक है। +3 था, उधर जाके -3 होगा, लेकिन पहले अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये -7/2 बन जाएगा इधर प्लस माइनस करने से। तो ये इधर जाके डिवाइड होगा, x प्लस अयोटा वाई बराबर 7/2 -2/5 -2 अयोटा। अच्छा जी, अब इसको रेशनलाइज कर देंगे हम बाकी क्वेश्चंस की तरह। नीचे 25 बन जाएगा, -2 5 का स्क्वायर बन जाएगा -2 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर हम सॉल्व करेंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। 31 अयोटा -24/29। तो x रियल को अलग कर देंगे, इमेजिनरी को अलग कर देंगे, x -24/29। तो फिर रियल अलग कर दें, इमेजिनरी अलग कर दें, 29 को हम डिवाइड कर देंगे तो x -24/29 और y जो है वो 31। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें u और v फाइंड करने हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। नहीं, बल्कि इसका हम पहले लेते हैं एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, ठीक है। इधर 2 माइनस अयोटा आएगा, इधर 2 प्लस अयोटा आ जाएगा। एलसीएम लेना आता है ना, इस सारे को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा। ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर आ गया, 4 अयोटा उधर वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया 4 माइनस -1, ऊपर प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। तो रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी को अलग करेंगे। देख लें, 2u है, रियल एक ये है, और v है, 6 है, -4 है, बाकी इमेजिनरी को अलग करते हैं, ठीक है। चलिए, प्लस माइनस करने के बाद हमने रियल को अलग कर दिया, इमेजिनरी को अलग कर दिया, 5 उधर चला गया। अभी तो इमेजिनरी आया, रियल आया नहीं, हम खुद सेलेक्ट करेंगे कि 0 एक रियल है, ठीक है। 0 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये 0 के इक्वल हो गया, ये 20 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये उधर जाके 21 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम 2 को कॉमन ले तो u प्लस वी 10, तो u प्लस वी 5 आ गया। v की वैल्यू निकल आई, v की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फिर हमारे पास u की वैल्यू बन जाएगी -2u, 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, u 16/2, तो u -8। u को हम इसको अब इक्वेशन में पुट करेंगे तो v 5 माइनस किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए, इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। पुट करेंगे तो v आ जाएगा 13, तो u 8 आ गया, -8 और v 13, यही हमारा आंसर है। चलिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अगेन देख लें, तो बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि आप क्या करें, अल्फा को फाइंड करें, और लेकिन एक कंडीशन दी है कि z1 और z2 का जो हम प्रोडक्ट लेंगे उसका जो रियल पार्ट है वो 20 के इक्वल, यानी कि ये कंडीशन है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, z1 z2, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, रियल को अलग कर देंगे, कॉम्प्लेक्स को अलग करेंगे। इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, 4 अल्फा प्लस 10। तो इसको रियल पार्ट z1 z2 बराबर 20, जो उसने हमें कंडीशन दी है, तो यहाँ पर हम 4 अल्फा प्लस 10 रखेंगे, तो 4 अल्फा 20 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो अल्फा 10/4 5/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आना। इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है।